अभी तो आपका बयान था कि मैं दरसो तदरीस के दरमियान तकरीर करना नहीं जानता था, लेकिन ये करम हुआ ताजु शरिया अवैस मियां का कि मुझे अल्लाह ने खतीब बना दिया। सुभान अल्लाह। तो आप आसमाने इल्म हिकमत के शहसवार हैं, इल्मे शरीयत के बहरे सखार हैं, शेरो अदब के शहरयार हैं, शराबे मार्फत के मैखार हैं, उल्फते रसूल में सरशार हैं, बैज़ाए मिल्लत के मददगार हैं, अहले सुनन के आलम बरदार हैं, कारवाने सुन्नियत के सिपा सलार हैं, हम सुन्नियों के जान हैं, खतीबे हिंदुस्तान हैं, महाविद्वान हैं, महाविद्वान हैं, जिन्हें जमाना कहता है हम्माद हम्माद, ये मुफ्ती आजम का जिंदा फैजान है। हज़रात, वो खतीब आपसे मुलाकात करने जा रहा है। जोरदार नारा लगा लीजिए कि नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। और अच्छे अंदाज में नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारा गौसिया, या गौस, मसलके आला हज़रत, जिंदाबाद, पैगामे ताजु शरिया, जिंदाबाद, पैगामे ताजु शरिया, जिंदाबाद, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, जिंदाबाद, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह। कुर्सी खिताबत पे माइक पे आ रहे हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला दामत बरकातुहुम कुद्सिया। मुअज़्ज़म मुकर्रम मोहतशम लाइक़ सदीज़ तकरीम उलमाए सुन्नत, जुमला सातिज़ाए इकराम, जुमला तलबाए इकराम और इम्माए मसाजिद, जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की इफ़्फ़त माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईबा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती, क़ादरियम नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान क़ुतब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसनत जमीअ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जुमला रकीन कमेटी, बानियान जलसा और उन सभी हज़रात को जिन्होंने अक़ीदत व मोहब्बत के साथ इस अजीम महफिल को सजाया। और लाइक़ मुबारकबाद आप इसलिए भी हैं कि आपने अपनी मेहनतों में, अपने मशवरों में उलमाए अहले सुन्नत को शामिल रखा और वाकई आपने वो काम किया जो करना चाहिए। आपने एक कदम उलमाए अहले सुन्नत की
मदद और इनके मशवरे से आगे बढ़ाया। अल्लाह करीम आपकी इन मोहब्बतों को, मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। और जो भी हमारे भाई दूर दराज से चल करके आए, लंबी मसाफतें तय की हैं, अल्लाह उनके सफ़र को आसान फरमा और जन्नत के सफ़र उनके लिए मौला करीम आसान फरमा दे। आमीन। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मिंबर शरीफ पर उलमाए अहले सुन्नत की नूरानी जमात जलवागर है। हमारे मरकज़ी बरादरान भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं देख रहा हूँ कि मेरे सामने बूढ़े भी हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं और इस्लाम की मुअद्दब शहज़ादियाँ भी हैं। हैरत हो रही है, लोग ये बात कहा करते हैं कि जहाँ चार औरतें होती हैं वो चुप नहीं बैठती हैं। मैं दावत फ़िक्र देता हूँ, आओ हुजूर की महफिल में देखो, चार नहीं 400 हैं, लेकिन सबका हाल ये है कि जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुँचे। जानो दिल होशो खिरत सब तो मदीना पहुँचे। तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। वाह वाह वाह। वाकई ये सच्ची बात है कि इतनी बड़ी जमात, इमाम साहब क़िबला, ये आपका इंतज़ाम है तमाम जो आपने मेरे साथ मोहब्बतों में किया। मैं अगर तकलीफ़ पहुंची, धक्के लगे, मैं दिल से माफ़ करता हूं, मुझे कोई मसला नहीं, इसलिए कि आपने जो भी किया मोहब्बतों में किया है। हाँ, समझ रहे हैं ना, किसी को इतना न चाहो कि दम निकल जाए, किसी को इतना ही चाहो कि दिल बहल जाए। हाँ जी, तो थोड़ा सा ख्याल करें। हमारे बाबर भाई और इनके जो दोस्त अहबाब हैं, कमेटी के मेंबरान हैं, मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज इस महफिल में आप लोगों के सामने बोलने का मौका दिया। अल्लाह ताला इन सब की मोहब्बतों को सलामत रखे और अल्लाह करीम सबको दोनों जहान की नेमतें बरकतें अता करे। यकीन करें, बड़ी मेहनतों से जलसे होते हैं। मैं कभी अपनी थकन को थकन नहीं समझता और ना कभी मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि ये जिक्र करूँ मैं कैसे आया हूँ। ऑपरेटर साहब, इसकी आवाज़ खुली ही रहने दें, क्योंकि जब आप कम करेंगे मुझे पता चल जाएगा। इसलिए कि कल मेरी आवाज़ इतनी बंद थी कि मैं बात फ़ोन तक पे नहीं कर पा रहा था। ये तो मेरे ताजुश शरिया का करम है कि कमेटी का नाम गुलामाने ताजुश शरिया कमेटी की मेहनतें थी। अल्लाह ने मुझे इस लायक कर दिया कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, वरना मैं एक मिजाज रखता हूँ कि भाई घमंड किसी चीज़ का नहीं, तकब्बुर किसी चीज़ का नहीं। इल्म मैं माँ के पेट से नहीं लेके आया और ये शऊर ये माँ के पेट से लेके पैदा नहीं हुए। किसी ने उंगली पकड़ी है तब इस लायक बनाया है। हाँ, किसी की निस्बत है जो यहाँ तक पहुँचाया है, किसी की बरकतें हैं जो उसने मिंबर अता किया है। तो अपना है क्या? इसमें अपना तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है। अपना अगर है तो अपने अंदर के गुनाह हैं, अपने अंदर की गंदगी है, अपने बिगड़े ख्यालात हैं, बाकी अपना कुछ नहीं है। मैं तो अक्सर यही कहता हूँ, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। बड़ी मेहनत से जलसे होते हैं, बहुत मेहनत से जलसे होते हैं। महीनों महीनों कमेटी वाले मेहनतें करते हैं तब जाके जलसे होते हैं। कई बार तो पैरों में छाले पड़ जाते। कई कमेटी वालों ने मुझे दिखाया और मुझे बताया हजरत बड़ी मेहनत की है तब जाके ये जलसा सजाए। मगर साथ में तकलीफ ये भी होती है ना, आज हमारी कौम हमसे कहती है कि इन जलसों से क्या फायदा है। बड़ी तकलीफ की बात है। अगर इन जलसों से फायदा ना होता ना तो मेरा नबी बगदाद वाले के ख्वाब में नहीं आता, नहीं आते। ये नहीं कहते अब्दुल कादिर तकरीर किया कर। सरकार गौसे पाक ने क्या कहा था? हुजूर में नहीं बोल पाता, फरमाया मुंह खोल। 7 मरतबा मेरे हुजूर ने लुआबे दहन डाला। कितनी मरतबा? 7 मरतबा। सारे बोले कितनी मरतबा? 7 मरतबा लुआबे दहन डाला। अगली रात मौलाए कायनात मौला अली आ गया, फरमाने लगे बेटे एक बार और मुंह खोल। 6 बार लुआब आपने डाला। तो मेरे गौस ने क्या कहा था? बाबा नाना ने 7 बार लुआब डाला, आपने 6 बार क्यों?
फरमाने लगे बेटे मैं अली जरूर हूं लेकिन नबी के बराबर नहीं हो सकता। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मैं अली जरूर हूं लेकिन नबी के बराबर नहीं हो सकता। लुआबे दहन डाला। गौसे पाक फरमाते हैं जिसकी गुफ्तगू में जितना ज्यादा असर होता है समझ लो उतना ही ज्यादा मेरा फैजान उसको मिला है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। अब बहुत गौर करने वाली बात है, मैं उन लोगों को दावत फिक्र देता हूं जो इस चीज पे उंगली उठाया करते हैं। अगर मैं ऐब ना समझता तो उस जगह का पता बताता। जहां मैं गया उन लोगों ने बताया कि 40 साल हमें हो गए यहां पे लेकिन जलसा नहीं देखा। मैंने कहा हालात क्या है कौम के? तो कहने लगे इस बस्ती में आज भी पीपल को पूजा जाता है। मैंने कहा इमाम नहीं, कहा इमाम भी है। और कौन है? कहा दावत इस्लामी वाले भी है। और कौन है? कहा तबलीगी भी आए। बोले कोई नहीं बदल सका कौम को। मैंने कहा आज जलसा क्यों? कहा तुझे सुना तब ये कौम तैयार हुई है, इसको बुलाओ तो जलसा कराया जाएगा, ये आएगा तो गुफ्तगू होगी। और मेरी कौम के जवानों जलसों के पीछे ना पड़ा करो, कमेटी की टांग ना खींचा करो। तू नहीं जानता है जलसे क्या देते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ जहाँ जलसे नहीं होते हैं वहाँ पूजा होती है, जहाँ जलसे होते हैं वहाँ मुस्तफा के करम की बरसात हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे ताजू शरिया, मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैं सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, सिर्फ एक सवाल। कमेटी वाले लोग हैं यहाँ पे? कितने लोग इधर खड़े हो? फटाफट मेरे आगे आ गया, यहाँ सामने आना जरा, लाइन से आओ जरा, दिखाओ। उधर मुंह करो, मेरी तरफ नहीं, उधर मुंह करो। तुम लोग देखो और अपनी ईमानदारी के साथ बताना, इस कमेटी में तुमने किसी को अपने दरवाजे पे ये कह के चंदा मांगते देखा है कि मेरे बेटे की तबीयत खराब है? क्या बात है? बोलो, बोलते क्यों नहीं हो? किसी ने इनमें से ये किसी को कहते देखा कि आज मेरे घर में रोटी नहीं है, 4 पैसे दे दो? किसी के दरवाजे पे अपने बच्चों के शौक के लिए भीख मांगने गए? लेकिन अभी जलसा हुआ, चल रहा है, ये शायद कितने घरों पे गए होंगे, कितने दरवाजों पे गए होंगे, कितनी चौखटें खटखटाई होंगी, कितने लोगों ने ये भी कहा होगा कि तुम मांगने के लिए आए हो, क्या फायदा इन जलसों से। कितनों ने ये भी कहा होगा ये पेट के ढोंग बना रखे हैं, कितनों ने ये भी कहा होगा ये चंदे करके जेब के खर्चे चलाए जाते हैं। और बगैर तो घर से निकलो, ये वही लोग होते हैं जो देना नहीं जानते हैं, जो देने वाले होते हैं वो पूछा नहीं करते हैं, वो तो ये सोच के दे देते हैं खाते है तेरे दर का, पीते है तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओ भाई बदलो अपने आप को। गलत नहीं कह रहा हूं, मैं अखबार नहीं पढ़ रहा तुम्हारे सामने, मैं नाविल नहीं सुना रहा हूं, मैं तुम्हारा मूंड बनाने नहीं आया। मैं नहीं जानता तुम्हें क्या अच्छा लगता है, लेकिन मुझे सिर्फ मदीने वाले की रजा अच्छी लगती है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई ये ना सोचे आज मौलवी आया बड़ी दूर से मूंड बना के जाएगा। याद रख लो, ये पहले सुन लो, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। भाई ये उलमा इकराम, ये हमारे साथी लोग जामिया के बैठे, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, जिस उम्र में बच्चों को कपड़े पहनने नहीं आते ना, मैंने हुजूर के इश्क में उन्हें रोते देखा है, मैंने रोते देखा। लाओ ऐसे बेगैरतों को पकड़ के जो कहते जलसों से नतीजा क्या है। सोन उठा इस बच्चे को, खड़ा करना, इसकी कितनी उम्र है, खड़ा कर भाई इस बच्चे को, जरा आगे वाले को खड़ा करो, उसको भी, वो छोटा वाला बेटा खड़ा करो, कितनी उम्रें होंगी इनकी। ये 6, 7, 8 साल के बच्चे, जब तुम्हें पजामा पहनना नहीं आता था, ये इस उम्र में हुजूर की महफिल में आके बैठ गए।
जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। हुजूर की महफिल में आके बैठ गए। इश्क अहमद देखिए और मेरा बचपन देखिए, इश्क अहमद देखिए और मेरा बचपन देखिए। अल्लाह अकबर। भाई ये उम्र देखो बच्चों की और हुजूर से लगन देखो। क्या फरमाया मुहद्दिस देलवी ने? फरमाया अपने बच्चों को हुजूर का इश्क सिखाना। वाह क्या बात है, हुजूर का जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से हुजूर का इश्क सिखाना बच्चों को हुजूर का। ये देखो मेरे हाथ में मोबाइल, 12:30 बज रहे हैं। जाओ जाके बस्तियां चेक करो, मोहल्ले चेक कर लो। किसी बस्ती में तुम्हें 10 साल तो क्या 11 साल क्या 15 साल का भी जागता नहीं मिलेगा। 20 साल के बिस्तर पर लेटे होंगे। मुझे बता तो सकी इन 6 साल के बच्चों को क्या हुआ है? इन्हें बिस्तर पे होना चाहिए था, आखिर क्यों आके बैठ गए इतनी रात में? क्या इन्हें नींद नहीं आती है? इन्हें बिस्तर प्यारा नहीं है? तो कहना पड़ेगा इन्हें भी नींद आती है, इन्हें भी बिस्तर प्यारा है। कसम खुदा की इन्हें मैंने नहीं बुलाया है, इन्हें तुमने नहीं बुलाया है, अपनी महफिल में इनको मदीने वाले ने बुलाया। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बरेली से आवाज आती है इश्क तेरे सदके, झल्ले से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। इन्हें बच्चे न समझना। मैं अक्सर कहता हूं बच्चों को महफिलों में लाया करो। आग लगी है उम्मत में, करने की बजाय एक दूसरे की टांग खींच रहे। मरना नहीं है भाई। हमें हुआ क्या है? क्या हुआ है हमें? हमारे सर पे अगर शोहरतों का सेहरा बंधेगा तब हम काम करेंगे, कोई हमें आगे बढ़ाएगा तब काम करेंगे। भाई उनके लिए काम किया करो जो दिन के उजाले में भी देखते हैं, रात के अंधेरों में भी देख लेते हैं। हाँ आज तकलीफ है हजरत जी, आज कौम की बेटियां इर्तिदाद की तरफ जा रही हैं। इज्तिमाई तौर पे उम्मत जहन्नम की तरफ चली। आज दर्द नहीं किसी को, सोचने के लिए वक्त नहीं, एक दूसरे पर तनकीद करने से फुर्सत नहीं। बचा लो उम्मत को वरना बेड़ा गर्क होने वाला है। कोई बचाने के लिए अब खालिद बिन वलीद नहीं आएगा, कोई मोहम्मद बिन कासिम नहीं आएगा। हमें अपने घर की गोद सवारनी होगी। इसी माँ की गोद से मोहम्मद बिन कासिम भी आएगा, खालिद इब्ने वलीद भी आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। घर की गोदे सवारो, खाली सजदों से कुछ नहीं होगा, खाली रो के खालिद बिन वलीद मांगने से कुछ नहीं होगा। अमली तौर पे भी कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। दिल टूटा भी 4 दिन पहले की बात है, तुम्हारे गोरखपुर की कहानी। हाँ एक मुस्लिम बच्ची गैर मुस्लिम के बिस्तर पे लाग जाके लेट गई। तुम्हारी गैरत ने गवारा कैसे कर लिया? और तालीम के नाम पे गुंडागर्दी। बेटी को IAS बनाओ तुम्हारी मर्जी, IPS बनाओ तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये सब बाद में बनाओ। पहले कनीज़े फातिमा ज़हरा बना लो। क्या बात है, जिंदाबाद। पहले कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ। आज उम्मत से सक रही है। मैं पूछना चाहता हूं इतने बड़े मजमे से, आखिर कोई बताएगा ये बेटियां गैर मुस्लिमों के बिस्तर पे क्यों चली गई? कोई तसल्ली देगा मुझे? लोग कह के पल्ला झाड़ लेते, मेरी बेटी नहीं थी, मेरी होती तो आग लगा देता। बेटे दूर नहीं है, एक दिन ये आग तेरे घर में भी लगने वाली है। ये आग घर में भी लगने वाली है। इसकी सबसे बड़ी वजह है, अरबाब मिंबर दुआएं दें, मैं बड़े सख्त मौजू पे बात करने लगा हूं। मुझे मालूम है इस पे दाद नहीं मिलेगी, मगर परवाह दाद की नहीं है, परवाह दाद की नहीं है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। बरके हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के बाद। भाई यार क्यों लगी? इसकी सबसे पहली वजह है कि हमने बेटियों के निकाह करने में ताखीर कर दी। ताखीर समझ रहे ना? मैं तो आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आप मेरी समझ सकते हो ना। हमने बेटियों के निकाह में ताखीर कर दी।
लेकिन इस ताखीर का जिम्मेदार कौन है? ये हमारा समाज, ये हमारी सोसाइटी, जिसे खुदा 4 पैसे दे दे तो उसके पैर जमीन पे नहीं लगते। जिसको रोटी सुकून की मिलने लगे उसे सुख नहीं है, आग लगाने पे लगा के। ये जो बेटियों की उम्रें बढ़ रही है, ये रिश्तों की मुश्किलात ने बेटियों की उम्रें बढ़ाई। रिश्तों की मुश्किलात ने, जिसको खुदा ने 4 बेटे दे दिए, हिसाब लगा के बैठा है 20 लाख का मालिक हो गया। जिसको 8 बेटे दे दिए, हिसाब लगा के बैठा है आज मेरे पास कितने लाख हो जाएंगे। 8 बेटे खुदा ने दिए हैं, 40 लाख का मालिक हूँ, 30 लाख का मालिक हूँ। हया आनी चाहिए मेरी कौम के जवान। और तुझे तो जन्नत के लिए बनाया गया था, तुझे रब ने अपने लिए पैदा किया था, तू किस रविश पे चलने लगा? तू कहता है कि मुझे दुल्हन वो चाहिए जो खुद भी आए, जहेज भी लाए, पैसा भी लेकर के आए। याद रख प्यारे, जब तुम्हारी नीयतें बिगड़ गई है और तुम जहेज की तरफ बढ़ रहे हो, याद रखना फिर उसके बाद दौड़ते हो, मौलवी तावीज देते, मेरी बीवी बाप की इज्जत नहीं करती है, मेरी बीवी माँ की इज्जत नहीं करती है, मुझे शौहर नहीं मानती है। और मुझे दिल पे हाथ रख के बता, जब तेरा निकाह होने वाला था, तेरे बाप के घर से निकाह से 4 दिन पहले तेरे बाप ने तहरीर भेजी थी और कहा था 10 लाख दोगे तब हम बारात लेके आएंगे। आज हमें सुपर की जगह पे बुलेट दोगे तब हम बारात लेके आएंगे, बुलेट की जगह पे 4 व्हीलर दोगे तब हम बारात लेके आएंगे। ये खबर सुनने के बाद एक बाप जाकर के दस्तरखान पे गर्दन झुका के बैठ जाता है। यार बेटी बेटी होती है जो 3 टाइम बाप को खाना खिलाती है। जब वही बेटी रोटी लेकर के आई, उस बाप ने जो 4 रोटी खाता था आज मुश्किल से आधी रोटी खाई है। बेटी की चीख निकल गई, का बाप बता तो सकी तेरी तबीयत तो ठीक है? हाँ बेटी। का फिर पेट भर के खाना क्यों नहीं खाया? का बाप बेटी भूख लगी है। बाप से बेटी कहती है मेरे बाप बता तो सकी क्या बात है जिसने भूख उड़ा दी है? बाप की आंख में आंसू आ गए। ओ प्यारे याद रख, कोई बेटी बाप का आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती है। बेटी होती वो है जो जीती भी बाप के लिए है, मरती भी बाप के लिए है। और तुझे किसने बता दिया कि तू बीवी बना के लाएगा तो ये तेरे पैर का तलवा बनेगी? और याद रख प्यारे, गौर से सुनना, जिस नागिन का सांप मार दिया जाता है, जितना वो जहर रखती है उससे ज्यादा जहर इस बेटी में आ जाता है। तूने जिसके घर बारात से 4 दिन पहले खबर भेजी थी 10 लाख कैश होगा तो बारात लेके आएंगे, बाप रोक के कहता कि बेटी तेरे ससुराल वालों ने शर्त लगाई है 10 लाख होंगे तो बारात लेके आऊंगा। अल्लाह अकबर। बाप रोक के कहता कि बेटी तू जानती है कितनी मेहनतें करके 4 बर्तन जमा किए, कितनी मेहनतें करके 4 जोड़े इकट्ठे किए हैं, 10 लाख कहां से लाऊंगा? मना करता हूं तो नाक कट जाएगी, अगर लाऊं तो कहां से लाऊं? अल्लाह अकबर। बेटी ने देखा बाप ने हंसते हंसते किडनी बेच दी ताकि बेटी का हाथ पीला कर सके, जमीन बेच दी ताकि बेटी का हाथ पीला कर सके। ओ बेगैरत, तुझे क्या लगता है तू 10 लाख लेकर के आया? बेटी को पता न था बाप की किडनी बिकी, बेटी को पता न था उसकी जमीन बिकी, सब पता है बेटी को। जब वो तेरे घर में आएगी एक एक आंसू की कीमत तुझसे लेगी, एक एक धक्के की कीमत लेगी। अगर तू चाहता है तेरे घर में सुकून हो, आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर माने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदा के वास्ते खत्म करो ये तमाशे, खत्म करो। आज कोई मतलब नहीं है इस कौम को कि अल्लाह राजी होगा कि नाराज। हाँ, अल्लाह राजी होगा कि नाराज? मुझे एक बात बताइए, निकाह क्या है? निकाह क्या है? बोलो, निकाह क्या है? सुन्नत है। सुन्नत यानी कि इबादत। एक इबादत में कितनी नहूसतें घुसेड़ दी हमने, एक इबादत में। लड़के वाले भी कम नहीं है और लड़की वाले भी कुछ कम नहीं। जब पहले बेटियां रुखसत होती थी ना, तो घर में 3 दिन पहले खाना पकना बंद हो जाता था कि हाय बेटी जुदा होने वाली है। आज हमारी कौम की बेगैरती का आलम यह है, सुबह बेटी घर से जाने वाली है, रात भर डीजे बजता है। और ये उलमा अगर कहते मत करो, और खाली नाचते नहीं है, बेटियों को नचाया जाता है। बेगैरत बाप भी खड़ा है, बेगैरत भाई भी खड़ा है। बेटी नाच रही है, बाप को गैरत नहीं।
बहन नाच रही है, भाई को गैरत नहीं। मौलवी कहता निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, तो कहता इसके पेट में दर्द हो गया। खुदा की कसम मौलवी के पेट में दर्द नहीं हुआ। जब बेटियां नाचती हैं तो मौलवी गैरत वाला होता है। ये नहीं चाहता बेटी तेरी हो या मेरी हो, नाचे, इसे इतनी गैरत आती है। ये तेरी बेटी को भी अपनी बेटी की निगाहों से देखा कर। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं चाहता किसी की बेटी नाचे। स्कूल पढ़ाने वालों बड़े फक्र से कहते हो बेटी 9th में है, बेटी 10th में है, इंटर फर्स्ट ईयर है, बीए फाइनल है, और मुझे बता सीने पे हाथ रख के भी स्कूल में नचाई गई बेटियां, कहां थी तेरी गैरत? बुलाया जाता, पेरेंट्स आए, बच्चों की कारीगरी देखें, शर्म नहीं आती? हमारी बेटियों को हमारे सामने नचाओ। अरे हम तो वो थे, अगर किसी बेगैरत की नजर पड़ जाती थी हमारी बेटियों के ऊपर, हम उसकी आंखें निकाल के आग में डाल देते। कहां गई हमारी गैरत? मेरे हाथ चूमने से जन्नती हो जाओगे? क्या बात है। मेरे पैर चूमने से तुम्हें जन्नत मिल जाएगी? और जब तक घरों में गैरत नहीं आ सकती है, ना तू जन्नत में जाएगा ना तेरा परिवार जन्नत में जाएगा। बड़ी बात कह रहा हूं मैं ये। और अगर कोई ठेकेदार हो जन्नत का तो लाओ, उस ठेकेदार से मुझे भी जन्नत चाहिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। मुझे भी चाहिए जन्नत। बेटियां नाची स्कूलों में, एक साहब कहते हैं कि बड़ा अच्छा डांस किया, मेरी बेटी को फर्स्ट प्राइज मिला। मर नहीं गया उसे देख के तू? तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत जुबैदा का। वाह क्या बात है, जिंदाबाद। हजरत जुबैदा का, हारून रशीद की बीवी, मलका है अपने वक्त की। थके तो नहीं है अभी आप लोग? बातें कड़वी लग रही है ना? याद रखो, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। मलका है अपने वक्त की, लेकिन जानते हो अपने वक्त की पारसा भी है। बेशक हक है सुभान अल्लाह। कौन है जुबैदा? ये वो जुबैदा है जिसने एक मिट्टी की ढेरी को देख के जन्नत समझ के खरीदा था और कहा था बहलूल क्या है? कहा जन्नत। कहा बेचोगे? कहा हाँ। कितने की? 1 दिरहम। फरमाया दे दो। बहलूल ने दे दी जन्नत। घर आ गई, कहने लगी आज मैंने एक रुपए की दिरहम में जन्नत खरीदी है। हारून रशीद ने क्या कहा? तुमने 1 रुपए का नुकसान कर दिया 1 दिरहम का। डांटा बहुत कि यह भी कोई अक्लमंदी है, कोई मिट्टी में जन्नत दे सकता है। जब रात को सोए क्या देखा? मैं जन्नत में घूम रहा हूं। एक महल के दरवाजे से गुजरे, बड़ा खूबसूरत था, उस पर लिखा था जुबैदा खातून। ये सोचा मेरी मिल्कियत है क्योंकि जुबैदा मेरी बीवी। ये सोच के अंदर चले, फरिश्ते ने पकड़ लिया। किधर? कहा अंदर। कहा तुझे नहीं पता ये जुबैदा का है? कहने लगे मेरी तो बीवी है। तो उसने कहा ठहर, वो दुनिया है, जो बीवी का वो तेरा, जो तेरा वो बीवी का है, मगर ये जन्नत है, यहां जिसका नाम होगा वही जाएगा अंदर। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत गौर से सुन, जिसका नाम होगा वही जाएगा जन्नत। अब बात याद आ गई तो कह जाऊं, जो ठेके लिए बैठे 7 पुश्तों के ऊपर के, मैं उसकी नस्ल से, मैं उसकी नस्ल से, न चेहरों पे दाढ़ियां न लिबास इस्लामी। याद रख जन्नत तेरे बाप की मिल्कियत नहीं है। जन्नत उसे मिलेगी जिसका लिबास भी मुस्तफा वाला होगा, किरदार भी मुस्तफा। जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा हजरत, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। याद रखना मैं कह गया बात। और आगे बढ़े, दौड़ के आए, वापस आ गए, फिर तलाश किया, मिल गए बहलूल। जन्नत बेचोगे? कहा हाँ। कहा कितने की? कहा पूरी सल्तनत। अल्लाह अल्लाह। कहने लगे उसे तो 1 दिरहम में दे दी, मेरी एक जन्नत की कीमत पूरी सल्तनत।
तो बहलूल ने मुस्कुरा के कहा, उसने बिन देख के खरीदी थी, तू देख के खरीदने आया है। क्या बात है, जिंदाबाद। उसने बिन देख के खरीदी थी, तू देख के खरीदने आया। मैं चलने लगा हूं अपने मौजू की तरफ। मोहब्बत बहुत थी मियाँ बीवी में, और मियाँ बीवी थे बेतकल्लुफ भी रहा करते थे। ये तारीख का वर्क पलट रहा है। बेतकल्लुफ भी रहा करते थे, शोहर थे तो कभी दुपट्टा भी उतर जाता था। लेकिन आज जब आए हैं हारून रशीद, तो आज जुबैदा के सर पे दुपट्टा ऐसे लिपटा है जैसे नमाज में। कहने लगे जुबैदा खैर तो गए, आज इतनी सख्ती से दुपट्टा क्यों लपेटा? बालों में अच्छी लगती हो। शोहर थे कह बैठे। सुलेखा की आंख में आंसू आ गए। कहने लगी सरताज मैंने सारे बाल मुंडा दिए हैं, इसलिए मैंने सर पे दुपट्टा बांध रखा है कि मेरे सर पे बाल नहीं है। इतना सुनना था, पसीना आ गया हारून रशीद को। कहा जुबैदा तुझे नहीं पता है तेरे जुल्फों में कितनी खूबसूरती थी, तू बालों के साथ कितनी अच्छी लगती थी। बता तो सकी तूने बाल क्यों मुंडा दिए? और कौम की बेटियां गौर से सुन के जाना, गैरतदार बेटो तुम भी सुनना। जब इतनी बात कही है हारून ने, जुबैदा बता तो सकी बाल क्यों मुंडा दिए? तो आज अचानक मैं बाल सुखाने के लिए छत पे गई, मैंने ध्यान न दिया, मैंने नजर उठा के देखा एक गैर महरम मेरे बालों को देख रहा था। और जिन बालों पे गैर महरम की नजर पड़ जाए, जुबैदा मुनासिब नहीं समझती है कि वो बाल शोहर के लायक रह जाए। और मुझे बता तो सकी अगर जुलेखा के अगर जुबैदा के बालों पे गैर महरम की नजर पड़ जाए, इसलिए मुंडा दिए कि वो शोहर के लायक नहीं। और तेरे बाल रात दिन गैर महरम देखते हैं, तुझे डर क्यों नहीं लगता कि अब तेरे बाल मुस्तफा की नजरों के लायक नहीं? जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बहुत अच्छा हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे भाई मेरी बात? खुदा के वास्ते बेटियों को पर्दा दे दो, पर्दा दे दो। मैं सोचता हूं कभी कभी कितने बेगैरत होते हैं वो बाप जो बेटियों को नचाता हुआ देख के कहते हैं वाह वाह। ये वाहवाही देते हो। कल यही बेटी जब तुम्हारे मुंह पे कालिक पोत के जाएगी, फिर तुम भागोगे चुपके से, तावीज दे रात गई है सुबह तक आ जाए। याद रखना तेरी 22 साल की गलती पे 22 मिनट का तावीज पर्दा नहीं डाल सकता। दावे के साथ कह रहा हूं, 22 साल की गलती पे 22 मिनट का तावीज पर्दा नहीं डालेगा। हमने बेटियों को नंगा कर दिया। जिसे एतराज उठ के बात कर सकता है, हमने बेटियों को नंगा कर दिया। कैसे बताऊं तुम्हें? बचपन में सैयदा ज़ैनब का दुपट्टा सरक गया था, फातिमा ज़हरा की शहजादी का दुपट्टा सरका। हजरत फातिमा ने कहा था खबरदार ज़ैनब, कभी तेरे बालों की सियाही पे सूरज की भी नजर नहीं पड़नी चाहिए। तो उस बेटी के भाइयों ने नेज़े पे कुरान पढ़ के सुना। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हमें सिर्फ जो है ना हलीम याद है, बिरयानी जर्दे याद है। वो भाई ये जर्दे बाद में आए हैं, खून पहले बहा है, खून पहले बहा है। गलत नहीं कह रहा हूं मैं। जी जिंदाबाद। आज बर्थडे तो चल रहे हैं ना सब में, जी जमा के चल रहे बर्थडे। अब तो मुसलमान भी केक ही काट रहा है। जन्मदिन का इनकार नहीं करता मैं, वाह, लेकिन ऐसे मनाओ जैसे शरीयत इजाजत दे। हाँ, केक काटना ईसाइयों का तरीका है, और अपने जन्मदिन की खुशी में कुरान पढ़ना यह अल्लाह वालों का तरीका है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। पैदाइश के दिन रोजा रखना यह मुस्तफा का तरीका है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे करना, लेकिन केक लेने जा रहा, सुने बुरा ना मानिए, ये कड़वी सच्चाई है। केक लेने गया मार्केट में, केक दे, क्या हुआ कि बेटी का जन्मदिन है, अल्लाह अकबर, 2.5 साल की बेटी हुई, मार्केट लेके गया। वो 2 बत्तियों वाले कपड़े बेटी को तुमने 2.5 साल में पहनाए। वो बच्ची जो अभी शूर नहीं रखती, जो तेरी मर्जी से काम करती है, तुझको उसने 2.5 बत्ती का कपड़ा खरीदते हुए देखा। 6 साल की हो गई, फिर उंगली पकड़ के गई, अब शूर आ चुका था। उसने कहा अब्बा मुझे यही लिबास अच्छा लगता है। उसने 6 साल में वही बत्तियों वाला लिबास लिया। फिर बच्ची 11 साल की हो गई। उसे पता था जब 6 साल में नहीं रोका
गया, अब 11 में क्या रोका जाएगा। उसने 11 साल की उम्र में फिर वही लिबास खरीदा, फिर आगे उम्र बढ़ी, 14 में वही लिबास, 18 में वही लिबास, अब जब 22 में आ गई तो यहाँ तक के कपड़े, यहाँ तक के कपड़े। अब बाप नहीं रोक सकता है, अब जितनी ताकत लगा लो नहीं रोक सकते, इसलिए कि बचपन से इसने अपने आप को नंगा देखा था, इसलिए कपड़े उतार दिए। और मेरी कौम के जवानों, छोटी बच्ची को बच्ची ना समझा करो, उसे भी पूरा लिबास पहनाओ ताकि जब होश संभाले उसे पता चले मैं नचनिया की औलाद नहीं, मैं कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के दुनिया में आया। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, 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 माशाअल्लाह, जिंदाबाद। मैं अपने बाप की एक बात नहीं करूंगा, सारी बातें रसूल पाक की कर रहा हूं। और मेरे हुजूर का फरमान है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। मेरे बच्चों जवानों, ये बात इसलिए मैं तुमसे कर रहा हूं ताकि ये नस्ल हमारी बर्बाद ना हो, बेशक, सिर्फ इसलिए कि मेरी कौम की बेटियां आवारगी की तरफ ना जाएं। गाने हैं क्या? मेरे हुजूर ने फरमाया था, तो वैसे तो 5 फितने मेरे हुजूर ने बताए थे, और एक रिवायत में 2 भी हैं। फरमाया जब ये 2 चीजें मेरी उम्मत में आएंगी तो मेरी उम्मत का बेड़ा गरक करके रख देगी। 2 चीजें, मैं उनमें से एक चीज पे बात करता हूं। फरमाया जब गाने मेरी उम्मत में आ जाएंगे तो मेरी उम्मत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्यों? सुन रहे ना? गाने मेरी उम्मत में आएंगे तो मेरी उम्मत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। फरमाते आज हालात देखो आप, निकाह सुन्नत है हुजूर की, बोलो इबादत है कि नहीं, है ना? फरमाया गया कि जब घरों में शादियां होती 10 दिन पहले ढोलक बज रही है, 10 दिन पहले ढोलक, जहां गाने बजते वहां अल्लाह की लानत उतरा करती है। अल्लाह फरमाता जब मेरी लानत उतरती है ना तो वो लानत 7 पुश्तों तक जाया करती है। कहां तक? ये हदीस कुदसी है, जब मेरी लानत उतरती है तो 7 पुश्तों तक जाया करती है, और जब मेरी रहमत उतरती है किसी पे तो वो कयामत तक चला करती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे घर में शादी आई, लोग बैठे, चचा नाराज है, कम मना लो, फूफा नाराज है, मना लिया जाएगा, ताऊ नाराज है, मना लो, खाला नाराज है, मना लो, मामू नाराज है, मना लो। और एक वक्त की रोटी के लिए तू सबको मना के ले आया, जो नाराज थे सारे राजी हो गए, और तूने गाने बजा के जो खुदा राजी था उसे नाराज कर दिया, जो मुस्तफा राजी थे उन्हें नाराज कर बैठा। अब बता तेरी शादी में लानत बरसेगी या रहमत? लानत बोल, जोर से क्यों नहीं बोलते? क्या बरसेगा? एक बात बता दो, बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपका एक मुरीद था आपका, था बड़ा गरीब, बहुत गरीब मुरीद था। साल में एक बार पीर साहब से मिलने आता था। कितने दिन में? बोले बच्चों, कितने दिन में? इतनी रात को बैठे, अल्लाह सलामत रख के बैठे, अल्लाह हुजूर के सदके में सबकी खताओं को माफ फरमा दे। कितने दिन में आता था? 1 साल में आता था, और लुंगी लेके आता था नई, क्योंकि उसके इलाके की लुंगी बड़ी मशहूर थी, था गरीब। 1 साल ऐसा हुआ ना कि इतना गरीब हो गया कि लुंगी खरीदने के पैसे नहीं रहे, तो शर्म की वजह से ना वो पीर के पास नहीं गया, खाली हाथ क्या जाऊं। बहुत रोया, बहुत रोया। फिर एक दिन ना उसने ख्याल किया चल इस साल मेहनत करते हैं। उसने पूरा साल मेहनत की, जेब काटी, अपना मतलब पेट काटा, खर्चे काट के अपने बड़ी मेहनत से 2 लुंगी खरीदी। कितनी? इस साल कितनी खरीदी? 2 लुंगी खरीदी।
और ये सोच के खरीदी कि एक लुंगी इस साल की है और एक लुंगी पिछले साल की कज़ा। समझ गए ना? पिछले साल की एक लुंगी। दिल खुश हो गया, कोई बात नहीं, पिछली बार नहीं गए ना तो इस बार दो हैं। लेके पीर की चौखट पे गया। जब पहुंचा बाबा फरीद ने लुंगियां ली, रखी, आग लगा दी। मुरीद तड़प गया। सुनना बहुत गौर से। मुरीद तड़प गया, कहने लगा हुजूर गरीब की थी इसलिए आग लगा दी, हुजूर सस्ती थी इसलिए आग लगा दी, आका पसंद नहीं आई। फरमाने लगे नहीं बेटे, बात ये नहीं है, मैंने हर साल तेरी लुंगियां पसंद की, इस साल आग क्यों लगा दी हुजूर? फरमाने लगे जो यार को यार से जुदा कर दे ऐसी चीज को आग लगा देनी चाहिए। ओ जवान मुझे बता तो सकी, तुझे डीजे ने मुस्तफा से दूर किया, तुझे गानों ने मुस्तफा से दूर किया, तुझे पैंट ने मुस्तफा से दूर किया, तुझे क्लीन शेव ने मुस्तफा से दूर किया, तुझे बालों की कटिंग ने मुस्तफा से दूर किया, तुझे दुनिया की रस्मों ने मुस्तफा से दूर कर दिया। आग लगा दो इन सबको ताकि जो फासले तेरे और मुस्तफा के बीच हो गए हैं वो खत्म हो जाए और आलम ये हो कि इधर नजर उठे उधर मुस्तफा का जलवा नजर आए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बापों से गुजारिश है बेटियों के निकाह में जल्दी करो, बेटे वालों से गुजारिश है शद्दाद हमान न बन, हुजूर का गुलाम बन। कसम खुदा की गुलामी ये मुस्तफा से बड़ी कोई शय नहीं है ही नहीं। आज इश्क चला गया हुजूर का सीने से, इश्क चला गया। बंदा सोचता ससुर देगा 10 लाख तो बिजनेस करूंगा। मेरे हुजूर ने फरमाया किसी से माल की वजह से निकाह ना करना, किसी से सिर्फ हुस्न की वजह से निकाह ना करना, किसी से शोहरत की वजह से निकाह ना करना, किसी से हसब की वजह से निकाह ना करना। अगर निकाह करो तो दीनदारी की वजह से निकाह करना। किस वजह से? दीनदारों की वजह, दीनदारी की वजह से। ये बात मेरी जवानों से हो रही है, उनसे नहीं जिनकी हो गई है। वैसे शरीयत ने छूट दी है, कर सकते हो और भी अगर दम है तो, इंसाफ कर सकते हो तो कर सकते हो। लेकिन मैं बात जवानों से कर रहा हूं। किसे किसे जन्नत चाहिए जरा हाथ उठा के बताएं, देख लियो किसे नहीं चाहिए। सबको ही चाहिए ना। तो जिनकी हो गई है वो औलाद के लिए मशवरा कबूल करें, और जिनकी नहीं हुई है वो अपने लिए मशवरा कबूल करें। कसम खुदा की दौलत पे न जाना, शोहरत पे न जाना, हुस्न पे न जाना, सिर्फ दीनदारी पे जाना। भले गरीब की बेटी हो और पता हो इसकी नमाज कज़ा नहीं होती है, गरीब की बेटी है इसके सर से दुपट्टा नहीं उतरता है, गरीब की बेटी है ये मेलों में अय्याशियां करने नहीं जाती, आंखें बंद करके निकाह कर ले, कदम उसके आएंगे करम मदीने वाले मुस्तफा का हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करो निकाह, फिर देखो अल्लाह कितना करम फरमाता है। तो निकाह करने में जल्दी करेंगे इंशाअल्लाह। सारे बोलो और जोर से इंशाअल्लाह। और एक बात याद रखिए, मेरे मुर्शिद फरमाया करते थे, सरकार ताजुश शरिया, मैं आप लोगों ने भी देखा होगा, मैं आंखों देखी बात बयान कर रहा हूं। हाँ माशाअल्लाह, हम वो नसीब वाले लोग हैं जिन्होंने ताजुश शरिया से बुखारी शरीफ पढ़ी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सिर्फ पीर नहीं, हमारे उस्ताद भी हैं ताजुश शरिया। माशाअल्लाह जिंदाबाद। हाँ बस गौर से सुने, बहुत गौर से बात करने लगा। आपके पास लोगों की भीड़ इकट्ठा होती ना तो आप फरमाया करते थे मुसाफा हो गया जी, देख लिया जी, जाओ। गए नहीं अभी? हुजूर अभी नहीं गए। डांटते थे, कहते थे यहां खड़े रहोगे तो बच्चों को हलाल की रोजी कहां से खिलाओगे। ये फिक्र मेरे ताजुश शरिया की। आज तो पीर भी ना कसम खुदा की ठेका लेके पड़ रहे हैं मुरीद के घर में। आ जा तो निकलना ही ना चाह रहा।
लोग कहते थे दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम, आज मैं कहता हूं बोरी बोरी पे लिखा है पीरों का नाम। क्या बात है हजरत, वाह, जिंदाबाद। जा ही नहीं रहा, ठेका ले लिया। बेडरूम बाथरूम, बेडरूम बाथरूम, बेडरूम बाथरूम, दो ही काम है। क्या बात है। मुरीद कह रहा किस्मत बन गई, पीर सो रहा। डॉक्टर इकबाल का दौर था। डॉक्टर इकबाल किसी पीर साहब के पास बैठे थे, गरीब आया, आके कहने लगा हुजूर दुआ करना, बेटी का निकाह है, दुआ करें अल्लाह कुछ इंतजाम कर दे। उन्होंने कहा ठीक है जी दुआ करेंगे। उसने 100 का नोट निकाला उस वक्त में, डॉक्टर इकबाल के दौर में उसमें दे दिया, 100 या 10 थे। वो चला गया ना तो डॉक्टर इकबाल ने पीर साहब से कहा बड़ी तासीर है तुम्हारी दुआओं में। कहा क्यों? कहा बेटा वो तुमसे दुआ लेने आया था तो 100 रुपए का कर्जमंद तो जाते जाते बन गया, पहले से ही उस पे पैसे ना थे और तुमने मुसाफे में ले लिए। अल्लाह अल्लाह। तो ये नाटक है पीरों के। ऐसा पीर जिसे तेरी दुनिया और आखिरत से मतलब नहीं, लात मार दे उसे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, बहुत उम्दा हजरत, माशाल्लाह। हाँ, ये गोलकों का पैसा मुजाबिरों की अय्याशी के लिए नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजुश शरिया की जूतियों को सर पे रख के ऐलान के साथ कहता हूं, इन मुजाबरों से मजारों का काम मुझे दिला दो, कसम खुदा की हर जिले के अंदर उम्मत के लिए आलीशान यूनिवर्सिटी खड़ी होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, काम होगा दीन का। हक है माशाल्लाह। लूट मचा रखी है, होश में आओ, होश में। पैसा उस पीर की जेब में डालो जिसका पता हो कि इसकी चौखट पे हजारों कुरान पढ़ने वाले रहते हैं। वाह 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 वाह। ये सिलसिले में भी जोड़ रखा है, कुरान से भी जोड़ रखा है। चलो बरेली दिखाऊं तुम्हें, उनका नाम लेकर टुकड़े खाने आसान है, वाह वाह उन जांच जैसा काम करना आसान नहीं। क्या बात है, जिंदाबाद। आला हजरत पीर बने, मंजर इस्लाम देखो। वाह, मुफ्ती आजम पीर बने, मजहर इस्लाम देखो। मजहर इस्लाम में ताजुश शरिया पीर बने, जामिअतुर रजा देखो। जिंदाबाद। 4 लोमड़ियों को खाना खिला के गधा कह रहा लंगर चल लिया। वाह, लंगर देखना तो जामिअतुर रजा। क्या बात है हजरत, जिंदाबाद। जितना तेरे मेहमान खाने में एक महीने में मुरीद खा के जाते हैं, उतना उनके दस्तरखान पे ये कुरान वाले 8 दिन में खा लेते हैं, लेकिन कोई रसीद नहीं, कोई चंदा नहीं। कहां से चल रहा है? खुदा की कसम कहना सिर्फ इतना पड़ेगा, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, तुरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर गई। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे ताजुल शरिया, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। वाह, इतना पैसा निकलेगा कि पूरी कौम की गरीबी खत्म हो जाएगी। क्या बात है, जिंदाबाद हजरत, जिंदाबाद। ये कौम बैठी है हमारी इमाम साहब के बिना, इदारे चल रहे हैं आपके पास भी। जी जी, मदरसे हैं ना आपकी बस्ती में? है ना मदरसे? बोलो है क्या नहीं? है मदरसे। चंदा नहीं मांग रहा हूं, मदरसे हैं। हमारी कौम इतनी अच्छी है, कभी कभी मदरसीन की तनख्वाह 3-3 महीने की उधार हो जाती है। 10 रुपए लेके मदरसे नहीं जाता, 100 की पत्ती लपेटेगा, गोलक में डालिएगा। 100 की पत्ती। हमने तो ये सुना कि कौम बुजुर्गों के कदमों पे पलती थी, अब ये पीर मुरीदों के कदमों पे पल रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, पीर मुरीदों के कदमों पे पल रहे हैं। हाँ, उल्टा हो गया हजरत, झगड़ा अब दीनदारी का नहीं है, झगड़ा दुकानदारी का। क्या बात है, वाह 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 वाह। झगड़ा दुकानदारी, दुकानदारी का इसके क्यों ज्यादा हो गए? हाँ, अपने लोगों से तकलीफ है। एक तो ये कह रहा था कि 2.5 लाख लोग थे ताजुश शरिया के जनाजे में, इन बरेलवियों ने ना जबरदस्ती 10 लाख की भीड़ बताई। मैंने कहा अभी तो कम बता रहा है, कसम खुदा की 50 लाख से ऊपर भीड़ थी बरेली। जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, सुभान अल्लाह। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोले वो वली नहीं थे। मैंने कहा चल बे, आज तक आला हज़रत के टुकड़े खा के बेटे जवान हुआ, बुढ़ा हो गया। कह रहा उनके नहीं थे,
मैं कसम खा के कहता हूं लोगों, मैंने वहाबियों की भी उनके जनाजे में ठोकरे खाते देखा है, जो कहते थे ये जन्नती नकीक है। वो इस चक्कर में थे कि उनके जनाजे को कांदा लगाने मिल जाए। वो भी जानते थे हमने गालियां जरूर दी है, लेकिन अख्तर रजा हम अख्तर रजा नहीं है। ये वो है जिसके जनाजे को कांदा लग गया, खुदा की कसम ये दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हजरत, जिंदाबाद। वाह, कल से काम लो, क्या बात है। ये गोलकें भर गई हैं मज़ारों की, तुम्हें पता ना हो तो मैं बता दूं। ईमानदारी से बुरा मत मानी। अगर तेरा मेरा पीर जन्नती है तो तेरी मेरी चादर की उसे जरूरत क्या? उसे तो खुदा ने अपनी रहमतों की चादर अता कर दी। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और अगर गड़बड़ करके गया है, डंडी मार के गया है पीर, तो तू 1 लाख चादरें बिछा दे, कब्र की आग ठंडी नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह। अगर चाहता है तेरे मुर्शिद के दर्जों में बुलंदी हो, अगर चाहता है तेरा पीर जन्नत में जाए, तो जो 10,000 की चादर लेके जा रहा है वो चादर मत लेके जा। 10,000 की गड्डी उठा, मोहतमिम के पास आ, मौलाना का बाजू पकड़ और कह दो मेरी तरफ से ये कुरान वालों पे लगा दो। खुदा की कसम कुरान वाले भी राजी हो जाएंगे, मदीने वाला भी राजी हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद। लेकिन हम ये नहीं करते। समझ गए मेरी बात में क्या कह रहा हूं? समझ गए ना? बदलो अपने आप को। तो डॉक्टर इकबाल ने कह दिया बड़ी जल्दी दुआ कबूल हो गई। हाँ, तो हाथ 100 रुपए का कर्जमंद बना दिया मुरीद को। हाँ, तो अल्लाह वालों का काम ये होता था, इधर से लेना इधर को देना। वाह वाह, ये तारीख रही है। खानकाहों का काम ये था जाकिर बातिन पे नजर रखना। जिंदाबाद। अब बातिन पे नजर तो है, लेकिन जेब के अंदर तक बस जी, है तक ही पहुंचे हुए हैं। इसे तो पार नहीं कर सकते ना। इसे तो फिर वही देख सकता है जिसकी नजरों में गौसे आजम के जलवे रहते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आखिर में मैं यही बात करूंगा, निकाह आसान करो, बच्चों के निकाह में जल्दी करो। डिमांड करने वालों के लात मार दो। याद रखियो, जिसने एक बार मांग लिया पूरी जिंदगी मांगेगा। तेरी बेटी को सुख नहीं देगा, लिखवा लो। साइंटिस्ट अगर वो हो सकते हैं, हम उनके भी बाप हैं। वो ऐसे जोड़ के देखता करंट आएगा कि नहीं, हम ऐसे देख लेते हैं कितना करंट रखता है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, अगर तुमसे आज कोई मांग रहा है, मरते दम तक तुम्हारी बेटी को चैन से सोने नहीं देगा, चैन से रहने नहीं देगा। जो आज मांगे बेटी मत दे, लात मार दे। और तुम भी जरा मुंह उठा के रिश्ते में ढूंढा करो लड़कियों वालों। 10 लाख दे रहा, कह रहा मैं 10 लाख दे दूंगा, रिश्ता करा दे। मत देख यार, डॉक्टर मत देख। वो देख जो 5 वक्त की नमाजें पढ़ता हो। क्या बात है, वाह वाह वाह। वो देख जो सजदे कज़ा ना करता हो। जो रब को नहीं नाराज करता, वो तेरी बेटी को भी नाराज नहीं करेगा। और जो रब से नहीं डरता, वो तुझसे डरेगा। सीधी तोप का मुंह तेरी तरफ होगा। हाँ, वो तो अल्लाह से ही नहीं डरता, बंदे से क्या डरेगा। इसलिए रिश्ता दीनदार बेटा देख के करें। तुम भी दीनदार बेटी देख के शादी करो, घर में लाओ, घर में लाओ। फिर देख कदम उसके होंगे, कर्म खुदा का होगा, कर्म खुदा का होगा। और तुम भी मस्जिदों में चले जाया करो। बिजनेस बैठल लगा तो कह रहा पीर साहब दुआ कर दो। खेती मर गई तो कह रहा दुआ कर दो। अच्छी खेती हो जाना तो कहता नहीं जी ये तो मैंने खाद डाला था, देखा नहीं कितनी बार पानी चलाया। अल्लाह कहता जालिम तुझे नहीं पता, मैं वो हूं जो दाने भी मैं ही देता हूं। मैं वो हूं जिसने जमीन से उगाया है। पैदा हो गया तो तूने किया, बर्बाद हो गया तो कहता मेरी फसल बर्बाद कर दी। अल्लाह से बना के रखो, बिगाड़ के नहीं। उससे जो बिगाड़ लेता फिर खैरियत 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 नहीं है। अल्लाह से बनाने की कोशिश करो। हम बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अजान हो रही है, लीड लग रही है, टेम्पो चला रहा, गाने बज रहे हैं, हाँ, रक्षा चला रहा, गाने बज रहे हैं। इस हद तक हम गिर गए।
मस्जिद के पास घर है, नमाज हो रही है, आवाज कम नहीं। अल्लाह राजी होगा कि नाराज? बोलो राजी होगा कि नाराज? वो कहता तुम मुझे नाराज करोगे तो छठी का दूध याद दिला दूंगा। हाँ, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। जब वो रगड़े लगाता है तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता। इसलिए सजदे करके अल्लाह को राजी करो। जिंदाबाद। मस्जिदें आबाद करो। चाहो काम अटक जाया करे, बताओ अल्लाह नाराज है तो फिर दे देगा? नहीं। बोलो, अल्लाह नाराज है तो फिर देगा? कोई भी नहीं देगा। रब नाराज है तो पहले रब को राजी करो, फिर इमाम के पास आना। ये मिट्टी उठाएंगे, आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, तेरे हाथ में दे देंगे, संभाल के ले जाना। कसम खुदा की अगर ये भी दे दें, रब राजी हो तो अल्लाह तुझे उस मिट्टी से भी बरकत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवानों, नमाज की पाबंदी करो, मस्जिदें आबाद करो। जानते हो उसकी रहमतें आवाज देती है। जब बंदा कहता ना या रहमान 70 बार कहता, मांग क्या मांगता है? हमने उसे जाना ही नहीं। वो 70 बार कहता मांग क्या मांगता है। लेकिन लोग कहते मेरी दुआई कबूल ना होती। होगी कहां से? मांगे कब है? जागा 5 मिनट नहीं रुक रहा मस्जिद में, 5 मिनट पे गैरत ऐसा जा रहे आप, क्या मिलेगा तुझे भी? यहां झुक के जाया कर। ये मस्जिद है, तेरे बाप की जागीर नहीं है। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। उसे मनाना, राजी कर उसे। तुझे बीवी मनानी आ गई, बेटी मनानी आ गई, रिश्तेदार मनाने आ गए, अगर मना ना पाया तो अपने रब को नहीं मना पाया। क्या करोगे ऐसी जिंदगी का? भाई चेहरा ऐसे बना लो जो खुदा को भी प्यारा हो, मुस्तफा को भी प्यारा हो। किरदार भी ऐसा बनाओ जो खुदा और रसूल सबको प्यारा हो। कोशिश करें हम ऐसा करेंगे जिससे खुदा भी राजी हो, मुस्तफा भी राजी होगा। बोलो इंशाअल्लाह। सारे बाप वादा करें बेटियों के निकाह में जल्दी करेंगे। अगर इन बातों पे अमल नहीं हुआ तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। हम तो साफ कह के जा रहे हैं, और तुम ठेका कर लिए हो ना तो मुझे भी रसीद देना एक। हाँ, मुझे तुमसे ज्यादा जरूरत है, मुझे तुमसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए मेरी गुजारिश है, बच्चियों को पर्दे की तलकीन करो, हलाल रोजी कमाओ, नमाज के पाबंद बनो, बेटियों से मोबाइल ले लो, बेपर्दा निकलना बंद करो, कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाओ। इनसे कहो मुसीबत आ जाए मज़ार की चद्दर न बोल, मुसीबत आए तो ये कहे अल्लाह मेरा काम कर दे, तेरे लिए 10 रकात नमाज पढ़ूंगी। इनसे ये कहो कि ये कहें अल्लाह मुसीबत दूर कर दे, तेरे लिए 8 रोजे रखूंगी, तेरे लिए 3 रोजे रखूंगी। फिर देखो कसम खुदा की किसी चादर, किसी देग, किसी अगरबत्ती, किसी मोमबत्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी। तेरे घर में बैठे बैठे मौलाए कायनात मौला अली का करम आना शुरू हो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। सारे भूत भाग जाएंगे। और बच के रहियो चकबंदी वाले सैयदों से भी। क्या बात है। ढोंग चल लिया जी, मैं सैयद साहब बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। वो तुम आला हज़रत का नारा क्यों लगाते हो? तो मैं समझ गया, है ही नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। इसलिए कि आला हज़रत से वही चिड़ेगा जो हुजूर का नहीं होगा। नहीं मैं सैयद हूँ। कैसा सैयद है बे? तुझे नहीं पता आला हज़रत ने क्या कहा? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा 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 नूर का। वाह 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 वाह। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, सब घराना नूर का। तू कहता मैं नहीं मानता आला हज़रत को? मैं कसम खुदा की खा के कहता हूँ, अगर सैयदों को देखना हो ना तो कभी बिलग्राम से। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं हर सैयद को चैलेंज करता हूँ, सैयदों को कैसा होना चाहिए बिलग्राम चल के देख, किरदार देख, अखलाक देख। तुम तो लात मार देते हो मिलने वाले को, बिलग्राम वाले वो हैं जो अपने हाथों से ला के खाने खिलाया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। उनमें लगता है ये सैयदजादे हैं जी, हक है, सुभान अल्लाह। किरदार उनसे पूछो, बोलते हैं तो ऐसा लगता फूल झड़ रहे हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। दुआएं दे दे तो नसीबे बना देते हैं, सुभान अल्लाह सुभान। नजर डाल दे तकदीर बदल देते हैं। और मुझे पता गए वो मर्दे कलंदर तुम्हारे इलाके में भी आया था। है, क्या बात है, जिंदाबाद। सरकार उवैस मियां को जानते हो आप? जी माशाअल्लाह। जानते हो? अगर ना मिले हो तो दुआ करना एक बार मौला जिंदगी में मिला दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, हक है हज़रत। वो जात वो है
जिससे मिलोगे कसम खुदा की तो दिन बदल जाएंगे। सुभान अल्लाह, जिसके बड़े भाई छोटे भाई के पास बैठोगे तो दिल बदल जाएगा। हक है। हाँ तेरी नस्ल पाक में है बच्चा 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 नूर का, वाह, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का, जोर से तेरा, सब घराना नूर सब का। घराना नूर का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बचाना है हमें, कैसे बचाना है? अपनी बेटियों को पर्दे की तलकीन करो, अपनी बेटियों को आप पर्दे में रखो, अपनी बेटियों को शरीयत सिखाओ, अपनी बेटियों को हया सिखाओ, अपनी बेटियों को कुरान सिखाओ, अपनी बेटियों को दीन सिखाओ और हर उस चीज में आग लगाओ जो हुजूर से दूर कर रही है। जिंदाबाद। हाँ सैयद साहब आ गए माशाल्लाह, अपनी जगह पे बैठे रहिए। अभी देखिए आले नबी औलाद अली की आमद हो रही है। हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आलिया रखे हैं। आप देखिए चेहरे की झलकी, आप देखिए सैयद लईक साहब क़िबला तशरीफ, संडीला शरीफ से सैयद लईक साहब माशाल्लाह तशरीफ ला रहे हैं। भाई अपनी जगह पे बैठ जाइए। अभी आपने सुना था ना, अल्लामा मुस्तफिजुल हसन साहब ने बताया था अदब जरूरी है। बैठ जाइए, जो जहां खड़ा है बैठ जाइए अपनी जगह पे। आप बैठते हो कि मैं हट जाऊं? नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम हुजूर सैयदी सरकार सैयद लईक मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयदी सरकार सैयद अनस मियां साहब क़िबला, सैयदी सरकार सैयद अनस मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद लईक मियां साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात अपनी अपनी जगह लेकर के बैठे, हुजूर वाला तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद लईक मियां साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली आमद हो चुकी है। 2 चांद निकले हैं एक साथ, 2 चांद निकले हैं। और मैं अर्ज कर रहा था, जो आला हजरत को न माने हमें उसकी सियादत के बारे में सोचना पड़ेगा। इसलिए कि सादात इकराम की अताओं का नाम अहमद रजा है। बेशक ये अंदर की बात करने लगे। सादात इकराम की अताओं का नाम अहमद रजा है और सादात के तारुफ का नाम भी इमाम अहमद रजा है। पहचान जिसने सैयद की कराई उसे इमाम अहमद रजा कहते हैं, और जिसने अहमद रजा को आला हजरत बनाया उन्हें सादात कहते हैं। चल मारा हरा शरीफ, आवाज आती है रोजे महशर, अगर मुझसे पूछे खुदा बोल आले रसूल तू लाया है क्या? अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा, या खुदा ये अमान और सलामत रख। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब, हक बात है। जाओ पूछो इनके कदमों में सर रखे, क्या मुस्तफा मुजाबरों के नाना है? आपके नाना नहीं? जिनको उनका शहजादा होने का एहसास होता है उनकी शक्लें भी ऐसे होती हैं, उनके लिबास भी ऐसे होते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक हक बात है। इन्हें पता है हम किसके शहजादे हैं, ये जानते हैं हम किसकी औलाद हैं। ये उसकी औलाद है जिसने नेज़े पे कुरान पढ़ा। बात करने लगा। अब तो क्या कर सकते हैं। आप इनका चेहरा देखिए। मैं लोग तो अपनी तरह कहते हैं, मैं देख के कह रहा हूं चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल है। जन्नत के फूल है। सोचो तो सही यार, राफजियत को लोगों ने बढ़ावा दिया है, आला हजरत को गाली, ताज शरिया को गाली। ये उनसे प्यार करते हैं जिन्होंने नाना के दीन की हिफाजत की है।
हर सैयद उस शख्स से प्यार करता है जिसने हुजूर के दीन की हिफाजत की है, हुजूर की अजमत पे पहरे दिए गए। तुम कैसे सैयद हो शाहिद? तुम उन्हीं को गाली देते हो जिन्होंने नाना की इज्जत के लिए जाने कुर्बान कर दी। सोचना चाहिए। दावत फिक्र देता हूं भाई आफाक भाई मुशाहिदी, आफाक भाई मुशाहिदी, आज उनका फोन आया, कह रहे कि मेरे पास एक मुजाबर का फोन आया। वो ये कह रहा था तुमने ये क्यों कहा है कि आला हज़रत ना होते तो ये गद्दी नशीन गधे नशीन होते। वो हैरत की बात है भाई, तू कौन बोल रहा है? क्या मैं अपने पीर का मुरीद बोल रहा हूं? उन्होंने कहा तू आला हज़रत वाला? कहने नहीं, मैं मानता हूं। तो मेरे मुर्शिद एक बात क्या कहते थे, फरमाया करते थे ताज्जुब है लोग आला हजरत को मानते हैं, आला हजरत की नहीं मानते। सरकार ताजुल शरिया फरमाया करते थे लोग आला हजरत को तो मानते हैं, आला हजरत की नहीं मानते। वो कह रहे मैं मानता हूं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं ये जितने ना चकबंदी के पीर हैं इन्हें सबको इकट्ठा करके ना एक जगह बंद कर दो और एक एक करके निकालो और उससे सिर्फ इतना कहो फतावे रज़विया का खुतबा पढ़ दे, बस पीर मान लिया जाएगा। भाई साहब 3 लाइनें नहीं पढ़ पाएंगे ये लोग जो आला हज़रत पे एतराज करते हैं। 3 लाइनें, 1 लाइन नहीं पढ़ सकते आला हज़रत पे एतराज करने वाले। कसम खुदा की जो असली नस्ली सैयद होते हैं ना वो जानते हैं आला हज़रत हमारे, वो मानते हैं आला हज़रत हमारे। और हम सादात की तौहीन नहीं करते, हमें अदब बरेली के अहमद रजा ने सिखाया है। पालकी से उतरे, सैयदजादे को बैठाया, दुनिया को बताया लोगों हमारी जगह इनके कांधों पे नहीं है, इनके कदमों में है, इनके कदमों में है। इसलिए खुदा के वास्ते उम्मत को तोड़ा ना जाए, दुकानों के लिए ना लड़ो। आला हजरत इसलिए मकबूल नहीं कि वो पीर है, इसलिए मकबूल है कि उन्होंने मुस्तफा के दीन का काम किया है। हक है, बेशक, सुभान अल्लाह। काम किया है उन्होंने। दावे के साथ कहता हूं अगर उन्होंने चंदे वसूल किए होते ना तो उनसे बड़ी कोठी बरेली में किसी की नहीं होती। अगर तावीज की दुकान खोल लेते तो उनसे बड़े खजाने किसी के नहीं होते। लेकिन ये तो इतने आशिक थे, किसी ने कहा था एक कसीदा ही लिख दो नान पारा के नवाब के लिए। बड़ी प्यारी बात कही थी, कहा था करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं कदा हूं अपने करीम का मेरा दीन पा रहे हैं। बेशक हक बात है। पूरी जिंदगी कहते रहे एक तरफ आदाई थी एक तरफ है हासिदी, बंदा के तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद, उन पे करम मदीने से होता रहा। माशाअल्लाह हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आकाज़ादों की आमद हुई है। ये कदम रख दें तो माहौल बदल जाए, ये दुआएं दे दें तो फिर मौसम ही तब्दील हो जाए। ये आए हैं, मेरी ख्वाहिश है, गुजारिश है आप सभी से कि हजरत से भी चंद बातें जरूर सुने, नसीहत नसीहाना कलिमात हजरत से सुने, इसलिए कि खिताबत का हक तो सिर्फ इन्हीं को है, क्योंकि अदब इनके दर का गुलाम, तहजीब इनके दर की कनीज, लुगत इनके घर की लोंडी। इसलिए कि ये उस जबान से ताल्लुक रखते हैं जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा था तेरे आगे यूं हैं तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान है। उस घराने से ताल्लुक रखते हैं। तो सुनिए गुजारिश है आपसे, बेटियों को पर्दा सिखाएंगे इंशाअल्लाह, जरूर बोले इंशाअल्लाह जी, इंशाअल्लाह बेटियों को दीन सिखाएंगे, इंशाअल्लाह। तालीम मुस्तफा वाली दें। अब बताओ जहेज के लिए शादी करोगे? नहीं। गवाह है ना भाई उलमाए किराम? जी जी। अगर करे तो फोन करना मुझे जी, मैं फिर आऊंगा इंशाअल्लाह। वादा कर रहे हो? जहेज के लिए शादी करोगे? नहीं। किसके लिए करोगे? दीन के लिए। दीन के लिए। अल्लाह सलामत रखे। जियो मेरे बच्चों। किस चीज के लिए? दीन के लिए। और इज्जत उसी बेटी को ज्यादा देना जिसके पास दीन ज्यादा हो, अहमियत उसे ज्यादा देना जिसके पास दीन ज्यादा हो, उसे नहीं जिसके पास हाई स्कूल की डिग्री और कुरान नहीं आता, जिसके पास एमए की डिग्री है कुरान नहीं आता, जिसके पास
MBBS की डिग्री, ये कुरान नहीं आता, साइड से कर दो उसे। इसलिए जब कभी कहा जाता है ना, अब तो लोग वहाबियों में भी रिश्ता मार दें बाबा जी, मार रहे हैं, और पीर साहब भी जमा के खा रिया नाक तक। जी, बहुत ज्यादा। कुछ पीर ऐसे हैं जिन्हें मतलब ही नहीं है, तो रिश्ते चलने वहाबियों में। जब कहे ना ताऊ थे ना, उन्होंने कह दिया अच्छा कर दे, चचा थे उनके मशवरे से कर लिया, खालू थे उनके मशवरे से कर लिया, भाई था उसके मशवरे से कर लिया। बस एक बात कहना चाहता हूं, अगर तुमसे कहा जाए गलत जगह रिश्ता क्यों किया, तो लोग कह देते हैं ताऊ का मशवरा है, चचा का मशवरा है। लात मार तो दौलत वालों को, दीन वालों में निकाह करो। अगर कोई पूछे तो कह देना मैंने चचा के मशवरे से नहीं, मैंने मदीने वाले मुस्तफा के मशवरे से किया। बेशक, सुभान अल्लाह, हक बात है। हुजूर ने फरमाया दीन वाली लड़कियों से निकाह करना। बेशक, तो इसलिए दीन वाली बच्चियों को आप बेशक, अपने लिए इख्तियार करें। बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जरूर। माए अच्छी होती तो बेटे ऐसे होते, माए हलाल के लुक़मे खाती है ना, तो फिर बेटे नेक होते हैं। बेशक, हाँ, हम तो जब से लाए हैं वो उसका दिल ना लग रहा था, गाने सुन रही थी, शिकम में औलाद आ गई, फिर भी गाने सुनती रही। अब बताओ जो पहले दिन से गाने सुन रहा हो वो डांसर नहीं बनेगा? जी, क्या बनेगा? डांसर बनेगा ही। तूने नचाया, लल्ला की गलती नहीं है, तूने वो किया होता गौस पाक की अम्मी ने जो किया था। तू जब बेटा शिकम में था गाने ना सुनाती, कुरान सुनाती। फिर देख बेटा अब्दुल कादिर तो नहीं होता, लेकिन गुलाम गौस जरूर हो जाता। बेटा मोइनुद्दीन तो नहीं होता, लेकिन बेटा गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज जरूर हो जाता। अगर तूने नेक हलाल कमाई खिला करके बच्चे पाले होते, बेटा आला हजरत तो नहीं होता, लेकिन गुलाम आला हजरत जरूर हो जाता। गलत करते हैं हम, बच्चों को अच्छी तरबियत दें, जब से शिकम में आए तब से ख्याल रखें, उनकी परवरिश का खास ख्याल रखें। अराकीन कमेटी से गुजारिश है, कोई ताने दे दिल तोड़ा न करना। जरूरी नहीं है हम्माद आएगा तो जलसा होगा, मीनुल कादरी आएंगे तो जलसा होगा, कोई बड़ा आएगा तो जलसा होगा, नहीं। जब ये चार दीवाने बैठ जाया करे, किसी भी आशिक को खड़ा कर लिया कर और कह दिया कर हुजूर की बातें सुनाओ। तुम भी ये देख के मत सुना करो दूर से आया तो सुनेंगे, करीब से आया तो नहीं सुनेंगे। ये देख के वो सुना करो बातें किसकी कर रहा है, बातें किसकी कर रहा है। आपका अपना बेटा और बैठा के हुजूर की हदीस सुन तो सर झुका के बैठ जा। आज मैं देख रहा हूं अक्सर लोगों के सर पे टोपी नहीं है। वाह रे जवान को तुम्हारे इश्क को सलाम है, टोपी नहीं है सर पे। एक होती है आदत, क्या आदत, आदत, और एक होती है इबादत। ज्यादा लंबी बात नहीं है, 2-3 मिनट की बात है। एक आदत, एक इबादत। हम हाथ खोल के टहल रहे बाजार में, ये क्या है? जोर से आदत। मार्केट में गए, शादी में, वलीमे में, दावत में, काम से गए, जब मस्जिद में नमाज के लिए आए, अब क्या करना है? हाथ बांधना है ना, हाथ बांधने ना। या अल्लाह क्यों बंधवाए हाथ? तो मशीयत का नकीब आवाज देता है, मैंने इसलिए हाथ बंधवाए ताकि कोई खुला हाथ देखे तो समझ ले आदत है, और बंदे हाथ देखे तो समझ ले इबादत हो रही है। बहुत बड़ी बात। नंगे सर रहना तुम्हारी आदत हो गई, लेकिन जलसों में आके बैठा करो तो टोपी लगा के बैठा करो, ताकि दुनिया देख के कहे यहां आदत में नहीं बैठा, यहां इबादत में बैठा हुआ, इबादत में बैठा हुआ है। तो उम्मीद करें अगले जलसे में सबके सर पे टोपी होगी इंशाअल्लाह। अब देखो 4-5 मिनट के लिए क्या चंदा मांग रहे हो किसी से? तू रुमाल दे दे, तू वो कपड़ा दे दे। अगले जलसे में इंशाअल्लाह आना हो तो सबके सर पे टोपी होनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। टोपी सबके सर पे होगी इंशाअल्लाह, और बाल कुत्ता कटिंग के नहीं होने चाहिए, गले में भैंस की जंजीर ना हो, हाथों में सिखों वाला कड़ा ना हो। समझ रहे मेरी बात? ये कुछ नहीं होना चाहिए।
अल्लाह करे अगली बार आए तो कई जवानों के चेहरे पे हुजूर की सुन्नत सजी हो, माथों पे सजदों का निशान हो, सर पे टोपी लगी हो, पूछना ना पड़े किस बिरादरी का है, तेरा चेहरा बता दे, पूछ मत, मोहम्मद का गुलाम गुजर के जा रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक करेंगे जी इंशाअल्लाह जरूर। और याद रखो जो मजा हुजूर की गुलामी में है वो किसी चीज में नहीं है, किसी चीज में नहीं है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।